अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है जी? तुम जो है झूठ बोलते हो हमसे कि हम आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे और नहीं आते हो। नहीं क्या बोले भैया। थे कि तुम्हारे को आ जाएंगे? हाँ भैया, तो हमारा वो बंदा आपसे मिल लेगा, हम था बाहर थे ना, कुछ पेमेंट बाहर आए थे। तुम्हारा मैं खाल खींच लूंगा इसी मुकदमे में, घबराना मत। सुन लो तुमको हाँ, इसी मुकदमे में तुमको तुम्हारी औकात में दिखा दिया तो कहना तुम। किस वजह से भाई? आप वजह तो बताएंगे कुछ। तुम जो है झूठे मक्कार बेईमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो नहीं, गया ना बेईमान आदमी। अरे भाई साहब ये तुम्हारी तो इसी मुकदमे में देख देख अब धारा बढ़ा रहा हूँ telephone का। अब तुम आपको इसी में तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। तो गलत बात कर रहे हैं ना, या तो आप धमकी दे रहे हैं हमको, इसका मतलब। हाँ धमकी दे रहा हूँ तुमको, रिकॉर्ड कर लो। 409 का तुम्हारा आगे आए कागज, तुम्हारा जो तरमीम करके तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। लखनऊ के दारोगा सदरुद्दीन खान ने आसमान सर पर उठा लिया था। बिल्डर हुआ तो क्या हुआ, दारोगा जी की बात नहीं मानेगा। यूपी पुलिस को हल्के में लेने की गुस्ताखी आखिर किया तो कैसे किया? अरे बिना बंदूक के ठाई ठाई कर देते हैं यूपी पुलिस के अधिकारी। खैर, यहां तो पुलिस कंप्लेन हुआ है, और आखिर बार बार बुलाने के बाद भी हिम्मत कैसे हुई थाने नहीं आने की? दारोगा साहब गुस्से से तमतमा उठे, लगे धमकाने कि यूपी पुलिस से पंगा लेने का अंजाम नहीं पता, अब करेंगे तुम्हारी सेवा। हुआ यूं कि लखनऊ के सुरेंद्र नगर की रहने वाली प्रियंका यादव ने एक बिल्डर बीएम तिवारी के खिलाफ फ्लैट देने के नाम पर 8 लाख रुपए ठगने का केस दर्ज करवाया था। प्रियंका ने पूरा पेमेंट चेक के जरिए किया, लेकिन कुछ बातों को लेकर बिल्डर बीएम तिवारी और प्रियंका के बीच विवाद हो गया और मामला थाने तक पहुंच गया। मामले की तफ्तीश के लिए दारोगा सदरुद्दीन खान को जिम्मेदारी दी गई। दारोगा जी ने बिल्डर बीएम तिवारी को फोन किया और लगे धमकाने। साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी खाल खिंचवा लेंगे। लेकिन बाद में दारोगा जी को ख्याल आया होगा कि सिर्फ खाल खिंचवाने से कुछ नहीं होगा, तो सीधे घर पर जेसीबी चलवाने की धमकी भी दे डाली। इतना ही नहीं, लगे हाथ ये भी कह दिया कि ऐसे मुकदमे में फंसाऊंगा कि चक्की पीसते रह जाओगे। सही तो कहा दारोगा जी ने। यूपी पुलिस से ऊपर कोई है क्या? गनीमत है जो सिर्फ खाल खिंचवाने, जेसीबी चलवाने और केस लगाने तक ही हुजूर रुक गए। भाई खुद दारोगा है, वो चाहते तो दीवारों में भी चुनवा देते, सूली पर भी चढ़वा देते और हाथी के पैरों तले कुचलवा भी देते। खैर छोड़िए, चलिए आपको पहले वो ऑडियो सुनाते हैं जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी जो कंपनी थी, हाँ भैया। जो कंपनी थी आपकी, वो रजिस्टर्ड थी कि वैसे थे? नहीं नहीं, हमारी लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी भैया। उसका कापी दीजिए, फोटोकॉपी। फोटो को हेलो। हाँ जी जी। उसका एक जो है कापी हाँ हाँ। हमको दीजिए। अच्छा अच्छा, भिजवा देते हैं, व्हाट्सएप पे भिजवा दें। अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? हर काम व्हाट्सएप पे फोन पे होगा? तो अभी कहाँ भिजवा देंगे भैया, कैसे भेजें? कितने भिजवाओ? तो वहाँ तो कोई है नहीं ना, हम तो बाहर हैं, बच्चे लोग हैं, कहाँ ऑफिस तुम्हारा घूमती। क्यों? हाँ। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है जी? तुम जो है झूठ बोलते हो हमसे कि हम आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे और नहीं आते हो। नहीं क्या बोले भैया। थे कि तुम्हारे को आ जाएंगे? हाँ भैया, तो हमारा वो बंदा आपसे मिल लेगा, हम था बाहर थे ना, कुछ पेमेंट बाहर आए थे। तुम्हारा मैं खाल खींच लूंगा इसी मुकदमे में, घबराना मत। अरे तो हमारा ये बताइए, सुनिए। सुन लो तुमको इसी मुकदमे में तुमको तुम्हारी औकात में दिखा दिया तो कहना तुम। किस वजह से भाई? आप वजह तो बताएंगे कुछ। तुम जो है झूठे मक्कार बेईमान, इसलिए। नहीं तो ये जबरदस्ती वाली बात कर रहे हैं ना आप तो। तुम क्यों नहीं आया? आए तो हमारी उनके वकील से बात हो गई, हमने कहा आपके पैसे ट्रांसफर करेंगे। मैं विवेचक से तुमको बुला रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मदद कर रहे हो विवेचना में? भाई हमारा बंदा आपसे मिला था, वो जाके मिलेगा कल। तुम्हारा बंदा की ऐसी की तैसी। नहीं तो विवेचना में हमारी उनकी बात, उनको पेमेंट ट्रांसफर करना, वही तो है, और कोई मसला है उसमें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना बेईमान आदमी। अरे भाई साहब ये तो मुकदमे में देख अब धारा बढ़ा रहा हूँ telephone का। अब तुम आपको इसी में तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। तो गलत बात कर रहे हैं ना, या तो आप धमकी दे रहे हैं हमको, इसका मतलब। हाँ धमकी दे रहा हूँ तुमको, रिकॉर्ड कर लो। 409 का तुम्हारा आगे आए कागज, तुम्हारा जो तरमीम करके तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। तुमको बुला रहा हूँ, तुम आ नहीं रहे हो, मैं विवेचना में मदद कर रहे हो ना। तो विवेचना मदद तो कर रहा हूँ भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं, मदद कर रहा हूँ। कहाँ है तुम्हें बेईमान? नहीं तो कल आपसे मिलते हैं, हम कल आ जाएं, कल आपसे मिलेंगे। तुम्हारी हाथ निकाल लूंगा बेईमान। ऐसी कैसे बात कर रहे हो यार आप तो। हाँ तुम जितने बड़े हो ना, तुम जितने बड़े हो अपने आप को समझ रहे हो, तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इसी मुकदमे में। तुम बताओ, तुम्हारे घर कुर्की लेके घर में गिरा दूंगा जेसीबी से, और मत तुम। घर वाले जेसीबी से गिरा देंगे? तुम देखना, तुम मतलब कैसे बात कर, घर वाले जेसीबी से गिरा देंगे? तुम्हारी औकात दिखाऊंगा इसी मुकदमे में। अरे आप हमको धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब भाई साहब।
तुमको मैं धमकी दे रहा हूँ, नोट कर लो, धमकी दे रहा हूँ तुमको मैं 20 बार बुला चुका, तुम नहीं आए, विवेचना मत नहीं कर रहे हो, अब जा रहा हूँ तुम्हारा छुट्टी लेने। हालांकि इस ऑडियो के वायरल होने के बाद दारोगा जी को लाइन हाजिर कर दिया गया और पुलिस की माने तो बिल्डर बीएम तिवारी भी बड़े 30 मार खाए हैं। उनके खिलाफ भी कई थानों में मामला दर्ज है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। लखनऊ में दरोगा द्वारा एक व्यक्ति को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लखनऊ के थाना आशियाना में तैनात एक दरोगा ने विवेचना के दौरान एक व्यक्ति को थाने पर बुलाने के लिए धमकी भरे लहजों का प्रयोग करते हुए कहा कि अगर तुम नहीं आओगे तुम्हारी खाल खिंचवा देंगे, यही नहीं तुम्हें ऐसे मुकदमों में फंसा देंगे और घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। इस धमकी भरे लहजे के बाद दरोगे का ऑडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद अधिकारियों में संज्ञान लेने के बाद तत्काल ही दरोगा को हालांकि सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ऐसा ऑडियो वायरल होने के बाद सोचने वाली ये बात है कि जिस तरीके से विवेचना में दरोगा लोगों से बातचीत कर रहे हैं धमकी के लहजे में, ऐसे में पुलिस विभाग के लिए बड़ा ही सवाल बनता है कि आखिर विवेचना में अगर धमकियां दी जाएंगी तो कैसे विवेचना पूरी होगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।